भाषण देते हुए मंच पर बेहोश हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय मंच पर अचानक गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी यवतमाल की पुसद में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वह मंच पर बोल ही रहे थे कि अचानक वे बेसुध होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और तत्काल इलाज के लिए ले गए। हालांकि कुछ देर बाद नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गर्मी के चलते उन्हें असहज महसूस हुआ था, लेकिन अब वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नागपुर सीट पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। यहां गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। नितिन गडकरी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ी है। 2018 में भी महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कार्यक्रम के दौरान वे अचानक मंच पर बेहोश हो गए थे। इस दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव उनके साथ मौजूद थे। गवर्नर ने ही उन्हें स्टेज पर संभाला था। तब बताया गया था कि शुगर लेवल कम होने की वजह से गडकरी को चक्कर आ गए। उन्हें तुरंत पानी पिलाया गया था और पेड़ा खिलाया गया था। इससे पहले भी एक रैली के दौरान उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई थी। बता दें कि नितिन गडकरी वजन घटाने के लिए अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं। नागपुर को एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहां से अब तक कांग्रेस कुल 12 चुनाव जीती है, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी ने नितिन गडकरी को मैदान में उतारा और उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। उसके बाद वे 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। नागपुर विधानसभा की 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं। भाषण देते हुए मंच पर बेहोश हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय मंच पर अचानक गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी यवतमाल की पुसद में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वह मंच पर बोल ही रहे थे कि अचानक वे बेसुध होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और तत्काल इलाज के लिए ले गए। हालांकि कुछ देर बाद नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गर्मी के चलते उन्हें असहज महसूस हुआ था, लेकिन अब वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नागपुर सीट पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। यहां गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। नितिन गडकरी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ी है। 2018 में भी महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कार्यक्रम के दौरान वे अचानक मंच पर बेहोश हो गए थे। इस दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव उनके साथ मौजूद थे। गवर्नर ने ही उन्हें स्टेज पर संभाला था। तब बताया गया था कि शुगर लेवल कम होने की वजह से गडकरी को चक्कर आ गए। उन्हें तुरंत पानी पिलाया गया था और पेड़ा खिलाया गया था। इससे पहले भी एक रैली के दौरान उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई थी। बता दें कि नितिन गडकरी वजन घटाने के लिए अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं। नागपुर को एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहां से अब तक कांग्रेस कुल 12 चुनाव जीती है, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी ने नितिन गडकरी को मैदान में उतारा और उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। उसके बाद वे 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। नागपुर विधानसभा की 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है।